सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, संदीप सिंह को तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के वो फ्रेंड जो अपने आप को दोस्त बता रहे थे, पर पिछले कुछ टाइम से वो सुशांत से मिले नहीं थे, ऐसी खबरें निकल के आई थी। पर संदीप सिंह के बारे में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो दिखाने वाला हूं, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार जब बोला जाता है कि कोई शख्स झूठ बोले एक इतने बड़े केस में, तो क्या उसको इतने आराम से खुला छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि अगर कानून सबके लिए एक होता है, तो क्या कोई शख्स जब मीडिया में बैठकर झूठ बोल रहा हो और पूरे भारत ने देखी वो बात। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज दिखाने वाला हूं यहां पर, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में, तो सुशांत केस था, इसमें कितनी चीजें थी जिसको हम और आप लोग मिस कर चुके हैं। संदीप सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के 2 स्टाफ मेंबर, जी हाँ 2 स्टाफ मेंबर की एक ऐसी बात जो कल से खटपटा रही है मुझे। एक शख्स जो बोलता है कि उनके घर में पंडित आया करते थे, एक शख्स बोलता है कि उनके घर में तांत्रिक आया करते थे। तो अब दोनों मामले क्या हैं, चलिए समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर आप सबको याद होगा, संदीप सिंह जो सुशांत को अपना दोस्त बता रहे थे, जो 14 जून को वहां पर मौजूद थे, ये सब ने देखा हमने, और वही पूरी जो भी चीजें हुई वहां पर, उसमें एक संदिग्ध के तौर पर पूरे भारत ने उनको माना। पर यहां पर देखी गई संदीप सिंह की वो बातें क्यों हम लोग इग्नोर कर गए, जब संदीप सिंह एक इंटरव्यू दे रहे थे अर्नब गोस्वामी के साथ। और इस इंटरव्यू में संदीप सिंह ने क्या बोला है, ये ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू दिखाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। संदीप सिंह यहाँ पर इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मीडिया वाले बाहर थे, पुलिस अंदर थी, और हम लोगों को फ्लैट के अंदर आने अलाउ नहीं कर रखा था, हमको बाहर ही रोक दिया गया। उसकी अगली ही लाइन में जब अर्नब गोस्वामी ने उनसे सवाल पूछा तो घूम गए ये शख्स। ये बोलते हैं कि मैंने देखा वो रूम छोटा था, उसकी हाइट नीचे थी। जब अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि ये सब कर सकते थे सुशांत, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद किया है, ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो, तो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने जब उनसे पूछा क्या सुशांत ये खुद कर सकते थे, तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं उस टाइम वहां पर फ्लैट के बाहर था। मतलब अर्नब ने जब पूछा कि आप वहां पर अंदर थे, जो आपको पता है कि हाइट नीचे थी, कहते नहीं, मैं फ्लैट के बाहर खड़ा था, मतलब वो रूम के बाहर खड़ा था। तो यहाँ पर डाउट तभी चला जाना चाहिए था इस शख्स के ऊपर, जब ये शख्स बोलता है पहले कि पुलिस ने हमको रोक लिया था, फ्लैट के अंदर जाने ही नहीं दिया। दूसरी ही लाइन में बोलता है कि फ्लैट के अंदर जो कमरे में जिसमें मिले हैं सुशांत, उसकी हाइट नीचे थी, और मैंने देखा तो हाइट बहुत नीचे थी। तो वहां पर जब अर्नब उनसे पूछते हैं कि आप उस टाइम वो रूम के अंदर थे, आप तो बोल रहे हो फ्लैट के बाहर रुके हो आप, तब बोलते नहीं, मैं कमरे के रूम के बाहर था। तो फिर इनको अलाउ कर दिया गया या इनको अलाउ नहीं किया गया? इनको कैसे पता रूम की हाइट छोटी है या बड़ी है? ये शख्स बोलते हैं कि उस रूम में जहां मिले सुशांत, वो उस घर का मास्टर बेडरूम था, तो सुशांत का बताया जा रहा है। अब एक चीज देखिए, इस पूरे रूम में जब हमने पिक्चर देखी थी, आपने भी देखी थी, कोई वीडियो भी निकल के आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग दिख रहे थे उस टाइम जब वहां पर उनको लेने आए हुए थे हॉस्पिटल से लोग, और वहां पर पुलिसकर्मी भी बहुत सारे थे मौजूद। कुछ वीडियो निकल के आई थी जिसपे आपने देखा था कि रूम इतना बड़ा नहीं लग रहा था, ये मास्टर रूम कहीं से नहीं लग रहा था। ये चीज अर्नब गोस्वामी ने भी बोली कि आई डोंट नो, उसने भी बोला कि मुझे नहीं पता कि ये रूम बड़ा है, बट यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोली कि मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ये मास्टर रूम नहीं है। पर संदीप सिंह जी क्या बोलते हैं कि नहीं, ये सर मास्टर रूम है। अब मैं आपको मिलाता हूं सुशांत सिंह राजपूत के वही ड्राइवर थे, जी हाँ वही ड्राइवर रजाक, जिसके बारे में आपसे बता चुका हूं। पर उनकी वीडियो में जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं एक न्यूज चैनल के, और उसी में एक कुछ ऐसी चीजें वो बोल जाते हैं जिसके बाद यहाँ पर शक तो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस शख्स की आंखें, इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इस शख्स को कोई कुछ बता रहा है, ये बोलो या फिर ऐसे करो वैसे करो। और दूसरी चीज, ये शख्स बोलता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में तो नहीं थे, पर डिप्रेस मैंने उनको कई बार देखा जब वो चंडीगढ़ जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लगातार रिया चक्रवर्ती की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनको मेडिटेशन कराने के लिए मॉर्निंग में एक पंडित जी आया करते थे, जबकि जब वो पंडित जी आते थे तब हम लोग फोन भी यूज नहीं करते थे, हम लोग कुछ बातें भी नहीं करते थे। अब यहीं पर इनका दूसरा स्टाफ मेंबर क्या बोल रहा है, सुनिए ये भी बहुत ध्यान से। दूसरा स्टाफ मेंबर इनका बोलता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन में कभी थे ही नहीं, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं मेडिसिन लेते हुए। रजाक बोलता है, जो उनका कार का ड्राइवर था, कि मेडिसिन लेने मैं जाता था और दूसरा एक साहिल बॉडीगार्ड है वो जाता था। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये फंस चुके हैं दोनों लोग। अब इनमें से सही कौन है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है वो बोलता है तांत्रिक
की बातें निकल के आ रही हैं कि तांत्रिक आया करता था, तांत्रिक की चीज़ें निकली हैं। पर जो रजाक ये बोलता था पंडित आया करता था। अब बड़ी बात यह है कि तांत्रिक आता था या पंडित आता था, जो भी आता था, तो इस पूरे मामले में क्या ये कौन सा पंडित आता था या फिर जो भी तांत्रिक आता था ये कौन सा तांत्रिक आता था, कौन से ये लोग थे जिनको परमिशन मिलती थी सुशांत के घर आने की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, इतने बड़े फ्लैट में रहने के बावजूद उनको अलाउ कौन करता था आने के लिए। और ये खबरें भी निकली थी कि उनके जो साथ में रहने वाली वही फीमेल जो इस पूरी प्रक्रिया को निभा रही थी, ये खबरें भी निकल के आई थी इस पूरे मामले में कि काले जादू की बातें निकली थी, ये चीज़ें करी गई थी। पर यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब स्टाफ मेंबर जो है इसने बोला है। और लगातार आप देखिए रजाक जो कार का ड्राइवर है, ये जब इंटरव्यू दे रहा है तो इसको क्या कोई चीज़ें बता रहा है, क्योंकि लगातार ये रिया को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी साइड जो स्टाफ मेंबर है रिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये शख्स लगातार बता रहा है जो चीज़ें सच लग रही हैं, पर फिर भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें से सच कौन है, सच्चा कौन है। क्योंकि आप जान लीजिए एक चीज़, अगर रजाक दवाई लेने जाता था, अगर रजाक बोला है उसने खुद कि मैं और साहिल में से दवाई लेने हम जाते थे, और जब ये इसने बोला कि मुझे दीपेश भाई का कॉल आया 12 जून को 14 को आना, कार की सर्विस और ये सब करना है, रिपेयरिंग करनी है, तो वो जब जाता है तब उसको दीपेश का कॉल आता है, उसने बोला, और मुझे बोलते हैं कि लीलावती जाओ एक डॉक्टर को लेकर आओ। तब ये शख्स भूल गया, ये शख्स कहता है कि मैं भूल गया, मैंने पूछा ही नहीं, फिर मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर ये दवाई लेने जाता था तो क्या इसे पता था कि अगर कोई प्रॉब्लम है दवाई लेने तभी ये जाता होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो। इसने बोला मैं सुशांत के लिए दवाई लेने जाता था। अगर सुशांत के लिए दवाई लेने जाता था, चलिए ठीक है, मान लिया दवाई लेने जा रहा है, तो सुशांत को कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इसको बोला कि डॉक्टर को लेकर आओ, तो भाई साहब अगर आपको पता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको बोल रहा है कि डॉक्टर को लेकर आओ, तो आप बैठ के इंतजार करोगे? नहीं, मुझे पहले बताए ये हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं जाऊंगा डॉक्टर पास, वरना नहीं जाऊंगा। वाह, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी बनाई गई थी, जिसके बाद आज देख लीजिए ये अपने ही बयानों में फंस गए हैं कि आखिरकार एक बोल रहा है जो रजाक कि मैं दवाई लेने मैं ही जाता था, और इसको बोला गया डॉक्टर को लेकर आओ, तो ये बैठा रहा, भूल गया डॉक्टर को ले जाने ही भूल गया क्यों डॉक्टर को लेके जाऊं मैं ऊपर। और दूसरी साइड जो दूसरा स्टाफ मेंबर है, इसने बोला है कि जो तांत्रिक काले जादू की बातें करी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अब इस पूरे मामले में जो संदीप सिंह के ऊपर बातें निकल के आ रही है कि आखिरकार ये शख्स भी अपने ही बयानों से कैसे पलट रहा था, अपने ही तरीकों से कैसे फंस रहा था। इस पूरे मामले में आपने देखा कि आखिरकार संदीप सिंह एक संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा था, और भारत की नज़रों पे, पूरे भारत की नज़रों पे इस शख्स ने जो भी चीज़ें करी थी, पूरे भारत ने वो चीज़ें देखी थी। साफ साफ अपने ही इंटरव्यू में कैसे शख्स पलट गया। अब आप बताइए मुझे कि आप इन तीनों पे भरोसा कर सकते हैं? ये तीनों, जिसमें 2 स्टाफ मेंबर और एक अपने आप को दोस्त बता रहा था, पर ये दोस्त था? क्या ये ऐसा दोस्त होना चाहिए? क्या ये दोस्त के नाम पर अच्छा शख्स लग रहा है आपको? क्या कहना है आपका, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। जो भी कुछ कहना है आपका मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।